देखो, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अपराजिता। आई नो थोड़ा भारी भरकम टाइप का नाम है, पर डोंट वरी, गलती से मेरे माँ बाप ने किसी मूवी में देख के या सुन के नहीं रखा है। उन्होंने प्रॉपर सोच समझ के रखा है। एक्चुअली ना, पढ़े लिखे माँ बाप होने के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊँगी। ज़्यादातर केसेस में आपने सुना होगा, जो देखो वो 90% स्कोरर्स, मतलब जो भी पढ़ने में थोड़े अच्छे बच्चे हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं मैक्सिमम लोग। अरे भाई, उनकी ज़िंदगी वैसे ही झंड हो रखी होती है, आराम से। सबको लगता है कि आराम से पढ़ने वाले अच्छे लोग हैं, ना डांट पड़ती है ना कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके अपने अलग दुख दर्द होते हैं। जस्ट इमेजिन, आप पूरा पेपर सॉल्व करके आए, पेपर के बाहर निकल के आपको पता चला कि आपने 2 नंबर का क्वेश्चन मिस कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का क्या होगा कि 2 नंबर ही तो हैं, 100 आ रहे तब 98 आ जाएंगे। पर ऐसा उनके साथ नहीं होता। रिलेट करने के लिए बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस, किसी टीचर ने आपकी बहुत बेइज्जती क्लास में, बहुत ज़्यादा, और अचानक से आपको मौका मिलता है। आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, टीचर ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, रेलिंग पे गमले रखे हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा पुश कर दो, सीधा गमला उस प्रोफेसर या टीचर के सिर पे। आप करते हो, पर अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट प्रोफेसर वहाँ से मूव कर जाते हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन आती है ना कि शिट यार, कैसे चूक गया, सेम बेचारे पढ़ने वाले लोगों को आती है। अब मैं आपको बोल रही थी ना, ज़्यादा पढ़े लिखे माँ बाप होने के ड्रॉबैक्स। देखो, मैं नॉर्मल अपना केस बताती हूँ। ज़्यादातर केसेस में जब आप छोटे होते हो, तो जो बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को कह रहे होते हैं कि तुम्हें मम्मी पापा घर से, मतलब मंदिर से उठा के घर लेके आए हैं, या फिर कचड़े के डिब्बे से लेके आए हैं, तुम अस्पताल में पड़े मिल गए थे, तुम बदल गए थे। मेरे केस में केस ही अलग था, उल्टा था। मुझे खुद पे डाउट होता था कि पक्का मैं इन्हीं की बेटी हूँ, कि कहीं से मुझे लेके तो नहीं आए हैं। क्योंकि जो सुताई पड़ती थी ना, देखो पापा लोगों का क्या है कि रूल्स उनके फिक्स होते हैं पीटने के, कि मतलब पढ़ाई नहीं की या कोई स्पेसिफिक गलती के लिए आपको थप्पड़ पड़ेगा या घूंसा पड़ेगा या डांट पड़ेगी। पर मम्मी लोगों के तो रूल्स होते नहीं है ना। मम्मी लोगों का तो अपना ही अलग चलता है कि बस कुछ ना कुछ कर दो गलती और वो चालू हो जाए। लकीली मेरी मम्मी किचन के बर्तन इस्तेमाल नहीं करती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ों से नहीं मारती। जूता, चप्पल, वाइपर, जो जो उनके हाथ लग जाए और जहाँ मिल जाए, बस आपकी शामत आई है। और तो और कई बार मार फोकट में भी पड़ जाती है। आपको मार शायद इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर आपके कम आए हैं, पर इसलिए कि जो कॉपीज़ मिली वो आपने दिखाई ही नहीं। और ये पता कैसे चलता है? अब नॉर्मल आदत होती है ना, जब हम लोग स्कूल से आते हैं, टिफ़िन कभी नहीं निकालते थे, कभी नहीं निकालते थे। हर दिन अगले दिन मम्मा सुबह निकाल रही होती हैं। और मम्मी लोगों की तो आदत होती है, कहीं भी जाएंगी, चाहे मार्केट जाएं या कहीं भी जाएं, जो चीज़ लेने जा रही हैं उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वो ज़रूर देख लेंगी। तो बैग खोला है उन्होंने, तो टिफ़िन के अलावा बाकी चीज़ें भी दिखेंगी। उनको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कॉपीज़ मिली है। तो पहले तो आप इसलिए पिटते हो कि आपने कॉपीज़ दिखाई नहीं, कि कॉपीज़ मिली, मार्क्स मिले, आपने बताया नहीं, पहले आप उसके लिए पिटते हो। फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम में गलती की होती है या नंबर कम है, जो भी, वो सेकेंडरी रीज़न हो जाता है। प्राइमरी रीज़न कॉपी छुपाई क्यों। आई नो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि लड़कियों को भी मार पड़ती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ कहने के लिए लड़का और लड़की इक्वल नहीं होते, एक्चुअली होते हैं, जहाँ लड़कियों के ओपिनियंस और व्यूज़ की वैल्यू होती है। तो जब हमारे ओपिनियंस और व्यूज़ की वैल्यू बराबर है, तो जितनी मार डांट भाई के हिस्से में है, उतनी आपके हिस्से में भी आएगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। माय नेम इज़ अपराजिता।